नमस्ते दोस्तों। टुडेज टॉपिक इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप GCD अभी तक रेफर करते आए हैं। स्कूलिंग में हमने HCF ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, LCM एंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज सेम एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अभी हमें यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल पार्ट, इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स, उन पर फोकस करना है। तो बढ़ते हैं डेफिनेशन फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर के लिए, सॉरी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसकी एक एक टर्म को समझते हुए हम डेफिनेशन जनरेट करेंगे। सबसे पहले डिवाइजर। तो डिवाइजर के लिए डिविजिबिलिटी रिलेशन ये हमने पढ़ा हुआ है। वी से दैट A divides B means B is some integer multiple of A. B is some integer multiple of A. So we can say that A is divisor of B. A is divisor of B. तो डिवाइजर का मीनिंग क्लियर है। अब कॉमन डिवाइजर की बात करते हैं। कॉमन डिवाइजर, तो यदि लेट A and B be any integers, then common divisor means D belongs to I is common divisor if D divides A and D divides B. D divides A means A is equal to say MD and here B is equal to say ND, where M and N are some integers. M and N are some integers. So we can say that D is divisor of A. D is divisor of B. Means D is common divisor of A and B. तो कॉमन डिवाइजर तक की बातें हो जाती है समझ में। अब इतनी बातें होने के बाद वी कैन से दैट वन डिवाइड्स A and one divides B. One is divisor for all integers, means one is obviously common divisor. Therefore one is common positive divisor. Positive divisor for all integers. मतलब कॉमन डिवाइजर का यदि हम सेट कंसीडर करें तो कॉमन डिवाइजर का सेट नॉन एम्प्टी होगा। ये बात की ये सेंटेंस गारंटी देता है। ओके, अच्छा, अब इसके साथ साथ में और एक पॉइंट देखिएगा। वी कैन राइट D डिवाइड्स 0। ऐसा लिखा जा सकता है, सिंस 0 कैन बी रिटन एज 0 मल्टीपल ऑफ D। इसका मतलब ऑल इंटीजर्स डिवाइड 0। मतलब यदि A 0 हो जाए और B 0 हो जाए तो ऑल इंटीजर्स आर डिवाइजर्स ऑफ A and B। इन दिस केस all integers are divisors of A and B। मतलब इनफाइनाइट डिवाइजर्स हो जाएंगे तो पॉजिटिव डिवाइजर्स भी इनफाइनाइट हो गए। देयरफॉर इनफाइनाइट पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर्स, पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर्स of A and B will be there। अब इनफाइनाइट पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर्स होने से इनमें से ग्रेटेस्ट नहीं फाइंड किया जा सकता है। इनफाइनाइट पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर्स में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये फाइंड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा। मतलब नॉट ऑल साइमल्टेनियसली 0, देयरफॉर नॉट
बोथ ए एंड बी 0। जब ऐसी यदि बात करें हम, तो जो 0 नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब बी यदि 0 है भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि बी 0 है भी तो उसके इनफाइनाइट डिवाइजर्स हो गए, लेकिन ए यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो इट विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो जब इसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिवाइजर्स है, तो कॉमन डिवाइजर्स की जब बात लेने हो, ए और बी के कॉमन डिवाइजर्स की बात लेने हो, तो दोज विल बी फाइनाइट इन नंबर, और वो फाइनाइट कॉमन डिवाइजर्स में से ग्रेटेस्ट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, फाइनाइट, इसके फाइनाइट डिवाइजर्स, फाइनाइट पॉजिटिव डिवाइजर्स, इसके हो सकते हैं इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो। जब कॉमन लेने की बात होंगे तो देयरफॉर फाइनाइट कॉमन पॉजिटिव डिवाइजर्स, पॉजिटिव डिवाइजर्स, और इनमें से ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दीज इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इस तरह से जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का एग्जिस्टेंस होता है। तो इसेंशियल कंडीशन इज ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। यदि इतनी बातें समझ में आती है तो इसको डेफिनेशन फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं। डेफिनेशन फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, let a and b be given integers not both 0 with at least one of them different from 0. The greatest common divisor of a and b is denoted by GCD bracket में a comma b, and it is defined as the positive integer b satisfying following two conditions. Number one, d divides a and d divides b, means d is common divisor। इसका मतलब हो गया d is common divisor। और यदि इसके अलावा कोई और कॉमन डिवाइजर हो, इफ c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b, तो कोई और कॉमन डिवाइजर उस d से ये रिलेशन को मेंटेन करे, c इज लेस देन और इक्वल टू d। मतलब एनी कॉमन डिवाइजर इज लेस देन और इक्वल टू d, देन d इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट है। अब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन का यूज करते हुए एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमको और आगे के कुछ एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगेगा, एंड दैट थ्योरम इज गिवन इंटीजर्स a and b not both of which are 0, then there exists integers x and y such that GCD of a b is ax plus by। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a and b। कोई इंटीजर्स की हेल्प लेकर हमने मल्टीप्लाई किया a और b में, और उनका एडिशन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन फ्रेम में क्वेश्चन फ्रेम करते समय फॉर गिवन इंटीजर्स a and b not both of which are 0, prove that there exists integers x and y such that GCD of a and b is linear combination of a and b। ऐसा क्वेश्चन फ्रेमिंग हो जाएगा। प्रूफ, तो गिवन इंफॉर्मेशन पहले मेंशन कर देते हैं, गिवन दैट a and b are integers not both 0। ये क्यों कंडीशन होनी चाहिए? ये डेफिनेशन के पहले हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया था। डिवाइजर क्या होते हैं, कॉमन डिवाइजर्स क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कब एग्जिस्ट होंगे, उसके लिए हमने पहले डिस्कशन किया था। नाउ लेट S बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ A एंड B। कुछ चीजें याद रखनी होगी प्रूफ के स्टार्टिंग में, तो ये चीजें बराबर इस जगह पर लिखी जाएंगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो वर्ड्स में लिखा है इसको सिंबॉलिक नोटेशन दे देते हैं। S इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर इंटीजर्स u and v ले रहे au plus bv such that au plus bv is positive and uv are integers। अभी हमारा एम होगा पहले कि ये S नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसा प्रूव करने के लिए। फर्स्ट वी शो दैट S इज नॉन एम्प्टी सेट। ऊपर कहा है a and b both are not 0, तो लेट a is not equal to 0। तो जब a नॉट इक्वल टू 0 है और इंटीजर है, तो आइदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव, ये दो पॉसिबिलिटी बचेगी। अब a यदि पॉजिटिव है तो मॉड a विल बी a, कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड a विल बी a इस केस में।
और a यदि नेगेटिव है तो मॉड a विल बी माइनस ऑफ a इस केस में, सो दैट मॉड a का रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ -5 इज व्हाट, माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 5। ये बेसिक कंसेप्ट है मॉडुलस से रिलेटेड। नाउ a पॉजिटिव और a नेगेटिव, इस सिचुएशन में mod a will always be positive number and we can write mod a as a into u where u is some integer plus b into 0। तो ये टर्म तो वैसे ही वैनिश होगी। नाउ u will be either +1 or -1 depending on nature of a। when a is greater than 0 u is 1 and when a is less than 0 u is -1। a यदि पॉजिटिव है तो into 1 mod a is पॉजिटिव नंबर, a यदि नेगेटिव है u is -1 minus of minus a will give a, mod a is positive। तो इस तरह से we can say that mod a which is positive number is linear combination of a and b। तो पॉजिटिव नंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये सेट S में mod a बिलोंग करेगा। तो mod a is in S, जो भी है नॉन जीरो, a और b में से जो भी नॉन जीरो होगा, तो we can definitely write mod of that non-zero integer as linear combination of a and b and hence it lies in S, therefore S is non-empty set। आगे देखते हैं, S non-empty अभी प्रूफ किया हमने। अब जब S non-empty है तो by well ordering principle S must contain smallest element, let that element be denoted by D। now S contain smallest element जिसको D कहा है, इसका मतलब this D will be of the form linear combination of A and B and it is positive, D will be positive linear combination of A and B, means there exist integers x and y such that D is equal to ax plus by, let it be denoted by number 2। हमको प्रूव करना था GCD of A and B is equal to ax plus by, तो एक एक्सप्रेशन ax plus by जैसा तो दिख रहा है, तो हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे D is GCD of A and B। We prove that D is greatest common divisor of A and B। तो greatest common divisor होने के पहले common divisor होना जरूरी है। तो first we show that D divides A and D divides B। तो A को यदि हम D से डिवाइड करें तो by division algorithm there exist integers Q and R such that A is equal to QD plus R, satisfying condition R is less than D जिससे डिवाइड करें डिवाइजर एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको नंबर दे देते 3। नाउ दिस गिव्स r इज इक्वल टू a minus qd, इधर शिफ्ट कर दिया उसको और d की वैल्यू पुट करते हैं ax plus b, इसको सिंपलीफाई करते a कॉमन और b की टर्म a कॉमन तो रहेगा ब्रैकेट में 1 minus 2x और b की टर्म लेकर उसके साथ में आ जाएगा minus q into y। so this right hand side is linear combination of a and b and r is linear combination of a and b। अब यदि r पॉजिटिव हो तो r s में चले जाएगा, ये कंडीशन दे रही है हमको, देखो 3 imply r is greater than 0 or r equal to 0। so if r is greater than 0 then this expression shows that r is linear combination of a and b, therefore r belongs to s। अब r belongs to s है और r less than d भी दिया हुआ है कंडीशन 3 में, इसका मतलब क्या हो गया r is less than smallest element। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, r is element of s and r is smaller than smallest element, this is not possible, this is not possible। इसका मतलब r greater than 0, ये जो दो पॉसिबिलिटी थी इसमें से r greater than 0 is not true, तो बचा r equal to 0। अब जैसे ही r equal to 0 बचा तो यहाँ पर पुट कर देंगे 3 reduces to a equal to qd where q is integer and by definition of divisibility this means d divides a। अब इसी तरह से हम b को d से डिवाइड करें और यही पूरा ऐसा प्रोसीजर फॉलो करें तो वी कैन प्रूव दैट d divides b। इसका मतलब d is common divisor of a and b।
Now let C be any positive common divisor of A and B. That is, C divides A and C divides B. तो हमने डिविजिबिलिटी में कुछ रिजल्ट्स प्रूव किए हैं, तो वहां से हमको मिल सकता है C डिवाइड्स AX प्लस BY वेयर X एंड Y आर इंटीजर्स बाय थ्योरम. नाउ AX प्लस BY इज नथिंग बट D. एक्सप्रेशन 2 में था वो, दैट इज C डिवाइड्स D बाय रिलेशन 2. C divides D again gives mod C is less than or equal to mod D by theorem, same theorem. Mod C is less than or equal to mod D, but C and D both are positive, so this gives C is less than or equal to D as C is positive, D is positive. So mod C will be C, mod D will be D. So in this way, if C is any positive common divisor, then it is less than or equal to D, and D is also common divisor of A and B. So we can conclude that D is greatest common divisor of A and B. इसको लिख लेते हैं. Thus D is greater than any common divisor of A and B. Therefore, we conclude that D is equal to GCD of A and B by definition. Already we have proved that D divides A, D divides B, and here C is less than or equal to D for common divisor C of A and B. तो इसको नंबर दे देते हैं 5. 2 में D के लिए एक्सप्रेशन था AX प्लस BY, 5 में D के लिए एक्सप्रेशन है GCD ऑफ A and B. तो फ्रॉम 2 and 5 we obtain GCD of A and B is equal to AX plus BY where X and Y are integers. This completes the proof. One corollary based on the theorem of GCD of A and B, which says GCD of A and B is linear combination of A and B. Now the corollary is, if A and B are given integers, not both 0, then the set T of linear combinations of A and B for X and Y are integers is precisely the set of all multiples of D. Set of all multiples of D. We want to prove this. So prove, given that, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले मेंशन कर देते हैं. Given that, number 1, here are the given informations. Now D is GCD of A and B, as D is GCD of A and B, therefore D divides A and D divides B. ये एक इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास, एंड दिस इम्प्लाई D divides AX plus BY for X and Y belongs to I by theorem. D divides AX plus BY imply AX plus BY is some m times T by definition of divisibility, where m is integer. We use I to denote set of integers.
means ax plus by is multiple of d, the set of all multiples of d. So this shows that every member is multiple of d. This shows that every member of t is multiple of d, some multiple of d. Now suppose conversely, suppose that d is equal to ax naught plus by naught for some integers x naught and y naught. तो यदि मल्टीपल ऑफ डी यदि कंसीडर करें तो वो कैसा होगा, देखते हैं. देन एनी मल्टीपल ऑफ डी इज say n d, where n is integer, will be equal to n times ax naught plus by naught. n is integer. This is equal to n, सारी प्रॉपर्टी इंटीजर की प्रॉपर्टी सब लगा के n x नॉट a प्लस n y नॉट b. n इंटीजर है, x नॉट y नॉट इंटीजर है, तो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a and b. तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a and b lies in t. Therefore nd lies in t. This implies nd belongs to t. Means all multiples of d are in t. Therefore we conclude that t is precisely the set of all multiples of d. Hence follows the result. For today, this much is okay. Next topic will be in continuation of GCD, and it is relatively prime integers. We will see that in next class. Till then, take care. Bye bye. Jai Ganesh.